आज आप साधारण ब्याज का तीसरा टाइप का क्वेश्चन सीखिएगा। तो क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रण 504 रुपया है। इसी धन का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का मिश्रण क्या होगा। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिश्रण क्या होगा, इतने वर्ष के बाद आपसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, मिश्रण पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि कहता है किसी धन का आपका मिश्रण कितना हो रहा है, 504 रुपया हो रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रण 504 रुपया है। आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि जो पहले से मेरे पास धन था उसका मिश्रण आपके पास 4 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाता है, 504 रुपया हो जाता है। तो इस मिश्रण के लिए जो मेरे पास धन है, धन का मतलब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, मूलधन। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, आप हमेशा धन के लिए मूलधन आप कितना मान के चलिएगा, 100। मूलधन आप कितना मान लीजिएगा, 100, 100 रुपया मान लीजिएगा कि किसी धन का, धन के रूप में मूलधन हम कितना मान लिए, 100। आप क्या कर रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले नोट कर लीजिए। दर आपका इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। दर से 4 वर्ष का मतलब आपके पास समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। समय कितना है, 4 वर्ष। तो आपको सबसे पहले वीडियो में हमेशा बताते आ रहे हैं कि अगर आपका किसी क्वेश्चन में दर मालूम हो या समय मालूम हो तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लीजिएगा, ब्याज। तो आपको ब्याज निकालने का तरीका क्या बताए थे कि अगर दर और समय मालूम है तो ये दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। गुना करने का मतलब 5 और गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। आपका ब्याज के रूप में कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो हम यहाँ मूलधन माने हैं 100, ब्याज मेरा यहाँ कितना निकल गया क्वेश्चन से कि 20 रुपया की 5% दर और समय 4 वर्ष हो रहा है, तो ब्याज कितना मालूम हो गया, 20 मालूम हो गया। तो आपको हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर मूलधन आपको मालूम हो गया 100, ब्याज आपके पास मालूम हो गया 20, तो आपका मिश्रधन कितना होगा, आपका मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन निकालने का तरीका क्या बताएं कि मान लीजिए कि आप किसी बैंक में 100 रुपया जमा किए और ब्याज के रूप में आपको वो बैंक कितना दे रहा है, 20 रुपया। तो मिश्रधन क्या कहता है कि जो मूलधन मतलब जो राशि पहले आप बैंक में जमा किए और जो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ वो टोटल मतलब जो कुल जोड़ करके जो आपको बैंक देती है ना, वही क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ मूलधन मेरा 100, 20 मेरा ब्याज है, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना निकल गया मिश्रधन, यहाँ से 120 मालूम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 4 वर्ष का मिश्रधन आपका कितना है, 504 रुपया। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन में जो राशि दिया हुआ है उसी राशि से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ आपका 4 वर्ष का कितना मिश्रधन हो रहा है, 504 रुपया। पहले हम यहाँ तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है, 504। और हम जब मूलधन इसी क्वेश्चन के लिए 100 माने थे और ब्याज मेरा 20 हो रहा था, तो मिश्रधन मेरा कितना प्राप्त हो गया था, 120। तो कहते हैं कि जो राशि दिया हुआ रहता है उसी राशि से हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, और जो निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना। तो यहाँ आपका 504 जो है मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। तो ये 4 वर्ष का ही मिश्रधन निकल गया यहाँ ना, कि हम 100 माने 20 ब्याज हो गया तो मिश्रधन कितना हो गया, 120। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन के साथ, यहाँ मिश्रधन कितना है, 120 से इसको हम क्या कर दिए, तुलना कर दिए। तो किसी धन का, धन के रूप में आपको क्या मालूम करना है, मूलधन। तो मूलधन यहाँ आप कितना माने हुए, 100 माने हुए थे, यहाँ 100 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ से कट कीजिए, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। आप इसको काटिए, 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी
10। ये 6 से 504 कट रहा है क्या, डिवाइड करके देख लीजिए। 6 से 5 बार तो हो जाएगा 8 छक 48, 2 ये तो कट गया 24, 6 चौके 24। कितने बार में ये कट रहा है, 84 बार में आपका क्या हो गया, कट गया। 84 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के शून्य बाकी 2, 8 पचे 40 और 2 कितना हो गया 42। ये जो आपका निकल गया कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 504 रुपया। तो इसका मतलब जो धन था वही ना मेरा 4 वर्ष के बाद 504 रुपया हुआ। तो इसी 504 का मिश्रधन मतलब मेरे पास जो धन था वो कितना रुपया निकल गया, 420 रुपया। यहाँ तक हम सोल्व कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता, इसी धन का मतलब जो मेरे पास धन मालूम हुआ 100 से गुना कर दिए तो यही धन मालूम हो गया ना। तो कहता है क्या, इसी धन का 10% वार्षिक दर से, इसी धन का 10% वार्षिक दर से, दर आपको अब कितना कह रहा है 10% दर से, वार्षिक दर से कितना वर्ष के लिए, 2.1/2 वर्ष के लिए। तो समय आपका कितना दिया हुआ है, 2.1/2 वर्ष। तो इसको पहले सिंपल में हम लोग बदल लेंगे, 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष। कितना वर्ष निकल गया आपका, इतना निकल गया। तो कहता इतना वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अब कह रहा था कि जो आपके पास जो धन मालूम किए थे, इसी धन के लिए दर आपका दिया हुआ है 10%, समय आपका दिया हुआ है इतना वर्ष में मिश्रधन क्या हो जाएगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो बस यहाँ फिर ये कीजिएगा कि आप मूलधन क्या मान लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूलधन हमेशा क्या आपको बोले हैं, मूलधन आप कितना मान के चलिएगा 100। मूलधन हम कितना मान लिए 100। अब ब्याज हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है कि ब्याज, यहां से मेरा ब्याज कितना हो रहा है, तो दर और समय मालूम है तो ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिए 10 गुना 5/2, 10 गुना 5/2, यहाँ से कट गया 2 पचे 10, आपका 5 पचे 25। ब्याज के रूप में कितना मालूम हो गया, इसके लिए ब्याज के रूप में आपको मालूम हो गया 25। तो आपका मूलधन 100, ब्याज आपको मालूम हो गया 25। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 100 और 25 जोड़ने के बाद कितना राशि प्राप्त हो गया, मिश्रधन 125। मतलब जो क्वेश्चन कर रहा था इसी धन का, तो इसी धन का पहले से हम धन मालूम कर लिए, इसी धन का दर 10%, समय इतना, तो ब्याज निकालना तो ये दोनों को गुना कर दिए तो ब्याज कितना निकल गया मेरा 25। और मूलधन मालूम, ब्याज मालूम, तो मिश्रधन निकाल लीजिएगा कितना निकल गया 125। अब आपको हमेशा बता रहे हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन में जो राशि दिया हुआ रहता है उसी राशि से तुलना कर देना, और जो आपको मालूम करने के लिए बोल रहा है उससे क्या कर दीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो कहता है इसी धन का, तो इसी धन मतलब मेरे पास ये धन मतलब मूलधन के रूप में कितना निकला था 420। तो मूलधन का तुलना मूलधन के साथ, और यहाँ मूलधन कितना निकला हुआ 100, इसका तुलना 100 के साथ करते, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो इतना ही दर और इतना ही समय के लिए ना मेरा मिश्रधन निकला 125। तो यहाँ क्या कर देंगे 125 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब यहाँ से कट रहा है तो काटिए, 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 4 से कट रहा है, देखिए तो 4 से काटिएगा एक बार में, और 4 पचे 20 मतलब 105 बार में कट जाएगा। 105 गुना 5 कीजिएगा, 5 पचे 25 बाकी 2 और 5 एकम 5, मतलब कितना आपका आंसर आ गया 525 रुपया आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब जो ये टाइप का जो क्वेश्चन था इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा था किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 504 रुपया। पहले यहाँ तक क्वेश्चन था, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या मालूम कर लिए, धन मालूम कर लिए कि धन हमेशा मूलधन के रूप में कितना मान के चलना है 100। ब्याज हमको कैसे मालूम करना है, तो दर दिया हुआ और समय दिया हुआ, ये दोनों को गुना कर दिए तो मेरा क्या मालूम हो गया, ब्याज मालूम हो गया। और मूलधन और ब्याज को जोड़ देने के बाद मेरा क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। अब कहा था कि मिश्रधन मेरा कितना दिया हुआ है
4। तो हमेशा से क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं कि जो राशि दिया हुआ है उसी राशि से क्या करना है, तुलना कर देना है। तो आपको 504 रुपया राशि दिया हुआ था, उसी राशि मतलब मिश्रण का तुलना मिश्रण के साथ। अब इसमें हमको धन मालूम नहीं था, जो धन था वही मिश्रण के रूप में 504 रुपया प्राप्त हुआ ना, तो हम धन मालूम करना है, तो धन के लिए कितना से गुना कर दिए 100। जब इसको सॉल्व किए तो मेरा यहाँ से मालूम धन हो गया कि धन आपके पास कितना निकल गया, 420 रुपया निकल गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसी धन का मतलब जो यहाँ से मेरा धन प्राप्त हुआ इसी धन का, तो धन के मतलब ये मूलधन के रूप में हमको प्राप्त हुआ, तो ये मूलधन कहलाने लगा कि मूलधन मेरा कितना हो गया क्वेश्चन के लिए 420। इसी धन का 10% वार्षिक दर से, दर आपका कितना 10%, समय आपका कितना 2.1/2 वर्ष, समय 2.1/2, इसको तोड़ दिए तो 5/2 वर्ष निकल गया। आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में दर मालूम समय मालूम तो इस क्वेश्चन के लिए फिर क्या मालूम कर लीजिएगा, ब्याज। तो ब्याज निकालने का मतलब दर गुना समय, तो 10 गुना 5/2 किए तो कितना आ गया ब्याज 25। तो इस क्वेश्चन के लिए, इसी धन का क्वेश्चन के लिए हमेशा मूलधन क्या मान के चलते हैं 100, मूलधन हम मान लिए 100, ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ 25। तो अब मिश्रण निकालना है, तो मूलधन मालूम ब्याज मालूम, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा क्या निकल गया, मिश्रण आपको मालूम हो गया 125। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि वर्ष का मिश्रण क्या होगा, तो हमेशा बताते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन में जो राशि दिया हुआ रहता उसी राशि से क्या करते हैं तुलना। तो यहां से क्वेश्चन यही कह रहा था ना इसी धन का, तो इसी धन का मतलब 420, तो 420 मेरा मूलधन के रूप में है, तो मूलधन का तुलना मूलधन के साथ, और यहाँ मूलधन हम कितना माने हुए थे 100, तो 420 का तुलना 100 के साथ गुना, कहता है इतना वर्ष का मिश्रण क्या होगा कि ही समय दर और समय का मिश्रण कितना प्राप्त हो रहा था हमको 125। तो यहाँ कितना से गुना कर दिए 125 से कर दिए। अब यहाँ से काट दिए, तो काटने सोल्व करने के बाद कितना आया मेरा 525, मतलब इतना वर्ष के बाद मिश्रण आपका कितना प्राप्त हो गया 525। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, पहला जहां तक क्वेश्चन कर रहा है यहां तक क्वेश्चन कर रहा था, तो पहले हम धन मालूम कर लिए, फिर इसी धन जो धन था उसी धन के लिए, तो जी क्वेश्चन को हम जितना बार पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। इसलिए क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए और उस क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व हो गया 525 रुपया आपका क्या निकल गया मिश्रण। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, जो भी दिक्कत होगा हम उसको क्या करेंगे बताएंगे। तो ये टॉपिक जो है अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।